नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। इसके वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, रिसेंटली जो आपके मई जून 2026 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उनकी फाइनल डेट शीट को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कुछ टाइम पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप सभी की फाइनल डेट शीट रिफ्लेक्ट हुई थी, लेकिन रिसेंटली एक दो दिन पहले उसको वापस से टेंटेटिव कर दिया गया है। लेकिन हम लोग एक मोटा मोटा रफली ये आइडिया पकड़ के चल सकते हैं, फाइनल डेट शीट आपका कभी भी आए, लेकिन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज द जीएसटी एंड कस्टम लॉ का पेपर आपको करीब करीब 20 मई से और 25 मई के अंदर देखने को मिलेगा। इसका मतलब अभी के हिसाब से आप सभी के पास केवल और केवल 25 दिन बचे हुए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन 25 दिन को आप लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। केवल 25 दिन के अंदर आप लोग केवल 1 घंटा जीएसटी को देकर के किस तरीके से केवल और केवल 25 घंटों के अंदर आप अपने एंटायर जीएसटी के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। फ्री क्लासेस कहां से मिलेंगी, आपको नोट्स कहां से अवेल करने हैं, इन तमाम मुद्दों पर मैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक चीजों को मेरे साथ बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे, और सबसे जरूरी बात, जो भी रोड मैप मैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आप सभी को प्रोवाइड करूंगा उस पे इंप्लीमेंट डेफिनेटली करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग इस सब्जेक्ट के टाइटल को देखते हैं तो आप लोग पाएंगे यहाँ पे दो सब्जेक्ट को मर्ज करके आपको पढ़ाया जाता है। एक आपका जीएसटी रहता है, दूसरा आपका कस्टम लॉ रहता है। हालांकि चाहे आप लोग जीएसटी की बात कीजिए, चाहे आप लोग कस्टम लॉ की बात कीजिए, दोनों ही इनडायरेक्ट कैटेगरी के टैक्स है, यानी कि आईडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आपका जीएसटी का पेपर है वो 90 मार्क्स का होता है, 4 क्रेडिट का पेपर है, यानी कि जो रिटर्न का जो पेपर होगा वो 90 मार्क्स का होगा। अब इस पर्टिकुलर 90 मार्क्स के अंदर आपके एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया गया है, 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है, जहां पर 4 यूनिट अकेले जीएसटी की रहने वाली है। माने अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपके एंटायर सिलेबस की यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 ये कहां से आने वाली है? सर, जीएसटी का पोर्शन रहने वाला है। वही जो आपका आखिरी यूनिट रहेगा, दैट इज द यूनिट नंबर 5, वो किसका रहेगा? कस्टम लॉ का रहेगा। इसका मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, कस्टम लॉ का बड़ा इत्तू सा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जीएसटी के अंदर आपको एक अच्छा खासा सिलेबस देखने को मिलता है, क्योंकि 4 यूनिट आपको पढ़नी है। तो 4 यूनिट को मिला करके आपके सिलेबस के अंदर टोटल 15 चैप्टर डाले गए हैं। चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसओएल के स्टूडेंट हो, या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, तो तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के लिए आपका ये जो सिलेबस है 100% सेम रहने वाला है। न केवल आपका सिलेबस है, बल्कि जो आपका पेपर पैटर्न भी है वो भी आपका 100% सेम रहेगा। अब काफी बच्चों का एक छोटा सा डाउट ये भी आ रहा था कि सर, ये वाला फलाना चैप्टर आपने पढ़ाया, ये तो मेरी एसओएल की किताब में है ही नहीं। देखिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जीएसटी के केस में या किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के केस में आप सभी को एसओएल के स्टडी मटेरियल को यूज नहीं करना है। अगर आप लोग एसओएल के स्टडी मटेरियल को यूज करेंगे तो बहुत हद तक आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, जो भी चैप्टर मैंने आपको कवर कराए हैं वो आपके लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके एसओएल, रेगुलर और एनसी वेब तीनों कैटेगरी को अमरज करके मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। हाँ, अगर आप लोग केएम बंसल की किताब यूज करते हैं तो आपको एज इट इज सीक्वेंस मिल जाएगा, या वीके सिंघानिया की किताब आप लोग फॉलो करते हैं तो वहां पर भी आपको एज इट इज सिलेबस देखने को मिलेगा, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो आपको एग्जैक्ट टॉपिक मैच हो जाएंगे जो हम लोगों ने कवर कराए हैं। तो यहाँ पर चैप्टर को लेकर के एसओएल वाले बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो प्लीज 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 आप लोग एसओएल के स्टडी मटेरियल को कुछ दिन के लिए अवॉइड कीजिएगा। जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, जो सीक्वेंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसको आपको फॉलो करना है। आई होप कि ये वाला डाउट आपका क्लियर रहा होगा। तो मैं बात कर रहा था सर, आपके जीएसटी के अंदर टोटल 4 यूनिट रहेंगी, टोटल 15 चैप्टर रहेंगे, और 15 चैप्टर का वेटेज आपके आउट ऑफ द 90 78 मार्क्स रहेगा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 78 नंबर का जीएसटी का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहेगा, और बच गया जो 12 नंबर का जो पेपर है वो आपके कस्टम लॉ से आने वाला है, यूनिट नंबर 5 से आने वाला है, और यूनिट नंबर 5 के अंदर आपको केवल और केवल 3 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा कंसेंट्रेशन अपना जीएसटी पे पहले करना है, ताकि आप जीएसटी के चारों यूनिट को प्रिपेयर करके एटलीस्ट 90 के अंदर से 78 मार्क्स इजीली अपने सिक्योर कर सके। अब ध्यान दीजिएगा, तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, आपको एग्जैक्टली सिलेबस कहां से मिलेगा, कितना समय लगेगा, और आपको कितनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, तमाम मुद्दों पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सभी के लिए
एक अच्छा खासा टेबल बनाया है, जहां पर सबसे पहले मैंने यूनिट्स को मेंशन किया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने किसको मेंशन किया है सर, आपकी यूनिट्स को मेंशन किया है, उसके बाद मैंने चैप्टर्स को मेंशन किया है, उसके बाद मैंने क्लास को मेंशन किया हुआ और उसके बाद टाइम को मेंशन किया हुआ है। यानी कि एक चैप्टर जब आप लोग पढ़ते हैं तो कितने क्लासेस के अंदर मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट करवाया हुआ है, और अगर आप लोग टोटल क्लासेस का टाइमिंग नोट करते हैं तो कितना समय आपको देना पड़ेगा ताकि आप उस चैप्टर को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसको लेकर के चर्चा करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग आपके जीएसटी के कंप्लीट सिलेबस को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे आपकी पहली यूनिट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहली यूनिट के अंदर आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहली यूनिट के अंदर आपको कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे सर, आपके टोटल 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको प्री जीएसटी एरा पढ़ना पड़ेगा, जिसको आप लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड चैप्टर आपका जीएसटी इन इंडिया के नाम से रहेगा। तीसरा चैप्टर आपका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, और चौथा चैप्टर आपका एग्जम्पशन रहने वाले हैं। माने आप लोग ये कहिएगा सर, अगर आप लोग यूनिट 1 को तैयार करना चाहते हैं तो यूनिट 1 के अंदर प्री जीएसटी एरा पहला चैप्टर रहेगा, जीएसटी इन इंडिया दूसरा चैप्टर रहेगा, रजिस्ट्रेशन तीसरा चैप्टर रहेगा, और एग्जम्पशन आपका चौथा चैप्टर रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहले चैप्टर को कवर मैंने केवल और केवल 2 क्लासेस के अंदर करा दिया है, और पहले चैप्टर को आप लोग केवल और केवल 75 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आप लोग कह सकते हैं सवा घंटे के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप लोग सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर को भी मैंने 2 घंटे में कंप्लीट कराया हुआ है। यहाँ पर 65 मिनट का टोटल क्लासेस बनेगा, दोनों क्लासेस को अगर आप लोग मिला देंगे। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहेगा वो रजिस्ट्रेशन रहेगा। यहाँ से एक सवाल 100% आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। इसको मैंने 3 क्लासेस के अंदर कवर कराया है, और 86 मिनट के अंदर आपका ये रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और 3 क्लासेस मैंने एग्जम्पशन के ऊपर डाली हुई है। यहाँ पे स्लाइटली चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है 2-3 क्लासेस मैं ऑलरेडी अपलोड करूं, लेकिन अभी के हिसाब से 3 क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिनका टोटल टाइमिंग कितना है 85 मिनट का है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इस टाइम को अगर आप लोग यूटिलाइज करते हैं पर डे, अगर आप लोग केवल और केवल 1 घंटा जीएसटी पढ़ते हैं तो मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं, इतना श्योरिटी दे सकता हूं, आप लोग इन 25 दिन के अंदर न केवल अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि अभी इस महीने के अंदर जो 4-5 दिन बचे हुए हैं उनको अगर आप लोग पकड़ के चले तो बड़े प्यार से बड़े आराम से अपने सिलेबस को रिवाइज तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहले चैप्टर का पहले यूनिट के 4 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था, जो आपको मिल गया होगा। कितना टाइम देना है, कितने चैप्टर हैं, और कितनी क्लासेस आपकी रहेंगी, किस किस हिसाब से आपको अटेंड करना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते हैं तो आप लोग अपनी पहली यूनिट को बड़ा इजीली क्लियर कर सकते हैं, डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको एग्जैक्ट क्लासेज है वो कहां पे मिलेंगी, तो सर आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाना है, जिसका टाइटल है बीकॉम कॉर्नर। आप सभी वाकिफ होंगे इस चैनल से। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग पाएंगे यहाँ पर आपको ये वाला 49 क्लासेस मैंने अपलोड की हुई है। आई होप कि आप लोग आपको दिख रहा होगा, येलो कलर का जो बैनर बना हुआ है, यहाँ पे जीएसटी एंड कस्टम लॉ 2026 लिखा हुआ है। इसके अंदर 50 क्लासेज अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो आपको सीक्वेंस में सारे चैप्टर मिल जाएंगे, जिनको आप लोग इजीली बड़े प्यार से बड़े आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर ख्याल रखना। और एक जरूरी बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे आपकी बहुत हद तक मदद करने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग आपकी यूनिट सेकंड को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। यूनिट सेकंड आपके एंटायर जो आपका सिलेबस है जीएसटी एंड कस्टम लॉ का सबसे बड़ा यूनिट रहने वाला है। मान के चलिए करीब करीब 27 नंबर 27 मार्क्स का ये यूनिट आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा अगर कोई यूनिट है ना, तो आपका यूनिट नंबर सेकंड रहने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 5 चैप्टर तैयार करने हैं, जहां पर पहला चैप्टर आपका रहेगा सप्लाई अंडर द जीएसटी, दूसरा रहेगा लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ द जीएसटी, तीसरा चैप्टर रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, चौथा चैप्टर रहेगा टाइम ऑफ द सप्लाई, एंड पांचवा चैप्टर रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो कितने चैप्टर हो गए सर, 5 चैप्टर हो गए हैं। सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, और आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, 5 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा,
यूनिट सेकंड को कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी क्लासेस लगेंगी और कितना टाइम लगेगा। तो अगर आप लोग सप्लाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, 3 क्लासेस मैंने अपलोड की हुई है, 129 मिनट का टोटल कंटेंट है। अगर आप लोग सप्लाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसके सेकंड चैप्टर लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ जीएसटी को मैंने 3 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ है। करीब-करीब 136 मिनट का कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई की 4 क्लासेस अवेलेबल है, 165 मिनट का कंटेंट है। टाइम ऑफ सप्लाई मैंने वन शॉट के अंदर करवाया हुआ है, 65 मिनट का कंटेंट है। और अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो 3 क्लासेस के अंदर 135 मिनट के कंटेंट के अंदर मैंने आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्लीट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14, केवल 14 क्लासेज हैं। अगर आप लोग 14 क्लास को तैयार कर लेते हैं तो आपका जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो सकता है। और इन 14 क्लास के अंदर आप लोग इतना श्योरिटी लेके चल सकते हैं कि सर हमारा 27 मार्क्स का काम हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसे चैनल दिख जाएंगे जहां पे ये देखिए, मैंने क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई को 135 मिनट में कंप्लीट कराया है, उन्होंने 20 मिनट में आपको कंप्लीट कराया है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कितना क्लैरिटी आपको मिलेगा, किस हद की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से जीएसटी के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत डेप्थ में जाना, एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करना, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, आपको रोड मैप मिल गया होगा। सर यूनिट नंबर 1 के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी क्लासेस रहेंगी, कितने घंटे लगेंगे, इसी तरीके की यूनिट सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यूनिट थर्ड सबसे छोटा रहेगा, 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ना है, आरसीएम पढ़ना है। आईटीसी के अंदर मैंने 4 क्लासेस कंप्लीट करवाई हैं, 132 मिनट का कंटेंट है, 132 मिनट के अंदर आपका आईटीसी कंप्लीट हो सकता है। इसी तरीके से आरसीएम की बात करते हैं तो 2 क्लासेस के अंदर केवल और केवल लेस देन 1 आवर के अंदर मैंने आपके आरसीएम को भी कंप्लीट करा दिया। 2 क्लासेस रहेंगी, एक में हम लोग सर्विसेज का जिक्र करते हैं, एक में हम लोग गुड्स का जिक्र करते हैं। डेफिनेटली आप लोग इन 4 और 2 6 क्लासेस के अंदर आप लोग अपनी यूनिट 3 को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट एंड फाइनल यूनिट रहेगा आपका यूनिट नंबर 4, जहां पर आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। पहला चैप्टर आपका टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड द ई वे बिल रहेगा। दूसरा चैप्टर आपका रिटर्न अंडर द जीएसटी रहेगा। तीसरा पेमेंट ऑफ द टैक्सेस रहेगा और चौथा आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ द ई कॉमर्स रहेगा। ठीक है, तो टोटल 4 चैप्टर रहेंगे। पहले चैप्टर को अगर आप लोग तैयार करना चाहते हैं, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड द ई वे बिलिंग, तो 6 क्लासेस मैंने चैनल के ऊपर डाली हुई है और आपको 176 मिनट का कंटेंट मिलेगा, जिसको आप लोग एक्सप्लोर करते हैं, अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं और इस चैप्टर को आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रिटर्न अंडर द जीएसटी को मैंने 2 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ है। अगेन आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, 60 मिनट का कंटेंट देखने को मिलेगा। इसी तरीके से पेमेंट ऑफ द टैक्सेस के अंदर 2 क्लासेज है और 66 मिनट का आपका कंटेंट है। इसी तरीके से टैक्सेबिलिटी ऑफ द ई कॉमर्स के अंदर 1 क्लास वन शॉट आपको देखने को मिलेगा और 48 मिनट का कंटेंट। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर मैंने आपको एक ऐसा रोड मैप दे दिया माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर हम लोगों ने किसको जिक्र किया माय डियर फ्रेंड्स, एंटायर सिलेबस ऑफ द जीएसटी को जिक्र किया। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो टोटल कितने चैप्टर का रोड मैप है सर, ये आपके 14 चैप्टर का रोड मैप है जो यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोग टोटल क्लासेस की बात करते हैं तो सर 41 क्लासेस आपकी टोटल बनती है, 41 क्लासेस आपकी बनती है। और अगर आप लोग अप्रोक्सीमेट कंटेंट की बात करते हैं तो 24.6 यानी कि अप्रोक्सीमेट आप लोग मान के चले जीएसटी का सिलेबस है, आप लोग केवल और केवल 25 घंटे के अंदर क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कवर कर सकते हैं। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा और आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आप लोग जीएसटी के सिलेबस को लेस देन 25 आवर्स कंप्लीट कर सकते हैं, केवल और केवल 25 घंटे से कम समय में अपने जीएसटी को कंप्लीट कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। ये आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल है जो एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत हद तक आपकी मदद करने वाला है। तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करके बीकॉम कॉर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर कीजिएगा कि कब से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज चाहिए। ठीक है, आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा। अब काफी बच्चों के मन में दिमाग आ रहा होगा सर आपको तो जीएसटी की बात की है केवल, हमारा कस्टम लॉ तो बच ही गया, कस्टम लॉ का रोड मैप कहां पे। मैंने क्या बताया, जो आपका यूनिट 5 है उसका ताल्लुकात किससे रहने वाला है, कस्टम लॉ से रहने वाला है। 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 12 नंबर का वेटेज आपको ये वाला जो सब्जेक्ट है दिला सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कस्टम लॉ का जिक्र कर रहा हूँ। यूनिट 5 के अंदर 3 चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट
ऑफ द कस्टम लॉ रहेगा, टाइप्स ऑफ द कस्टम ड्यूटी रहेगा, वैल्यूएशन अंडर द जीएसटी रहेगा। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक आपका ये वाला चैप्टर केवल हमारा पेंडिंग है। बाकी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी अपलोड हो चुका है और टाइप्स ऑफ द कस्टम ड्यूटी भी अपलोड हो चुका है। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 क्लासेज अपलोड की, 93 मिनट का कंटेंट है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे सेकंड चैप्टर से जुड़ा हुआ वन शॉट मैंने अपलोड किया है जो 46 मिनट का कंटेंट है। वैल्यूएशन अंडर द जीएसटी एग्जामिनेशन से पहले मैं अपलोड कर दूंगा, 3 क्लासेज के अंदर कवर हो जाएगा, 80 मिनट का कंटेंट रहेगा मोटा मोटा। अगर आप लोग ध्यान देंगे इन 3 चैप्टर यूनिट 5 को अगर आप लोग कवर करना चाहते हैं तो करीब करीब 7 से 8 क्लासेस के अंदर कवर कर सकते हैं। करीब करीब 4 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट कस्टम लॉ हो जाएगा, यानी कि आपका यूनिट 5 कितने घंटे में, 4 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका एक छोटा सा रोड मैप था जिसको हम लोगों ने अपनी आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप लोग 25 घंटे के अंदर जीएसटी के सिलेबस को और केवल लेस देन 4 आवर्स के अंदर आप लोग अपने कस्टम लॉ के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई बैच आपको लेने की जरूरत नहीं है, किसी पीडीएफ के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अभी तक मैंने चैनल के ऊपर कुछ भी कंटेंट नहीं डलवाया था, उसका एक रीजन था। अभी जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा, आप इस वीडियो के नीचे, जैसे आपको जिस भी वीडियो के नीचे आप लोगों को ये कमेंट कर दिया पीडीएफ, तो मैं उस सेशन का पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप लोग उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके इजीली एक्सेस करके प्रिंट करवा सकते हैं, या तो अपने जो प्रिपरेशन उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।